So today's problem of the day is maximum product of splitted binary tree. Let's go to the problem statement first. Given the root of a binary tree, split the binary tree into two subtrees by removing one edge such that the product of sums of the subtree is maximized. Okay. Return the maximum product of the sums of the two subtrees. Since the answer may be too large, return it with the modulo. Okay. Note that you need to maximize the answer before taking the mod and not after taking it. ओके, सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेज कि अपने को एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है एंड अपन इसमें से कोई सा भी सब ट्री मतलब कोई सा भी एक एज हटा सकते हैं. सो द रिमेनिंग विल बी द वन सब ट्री, राइट. लेट से आई रिमूव दिस एज, देन 2 4 and 5 विल बी अ सब ट्री. सो अपने को जो सब ट्री है उसका सम एंड जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है ट्री के उनका सम का प्रोडक्ट should be the maximum. Okay, matlab let's say the total sum here is 21, right. So 21 sum है एंड अगर मैं यहाँ से 21 में से 5 + 4 9 + 2 11. ओके, तो ये अगर हटा देता हूँ तो कितना बचा 10, राइट. तो टोटल सम कितना था अपना 21 एंड इसका सम कितना आया 11. तो अपने को क्या चाहिए कि टोटल माइनस सब ट्री मल्टीप्लाइड बाय सब ट्री सम. ठीक है, तो 21 में से अपन ने 11 माइनस किया तो आया अपना 10 एंड सब ट्री का सम कितना था 11. सो 11 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज़ 110. सो दिस इज़ द आंसर बिकॉज दिस इज़ द मैक्सिमम. लेट से अगर मैं यहाँ से 4 रिमूव करता, ठीक है, 4 रिमूव करता तो सम कितना था 21 एंड 4 अगर मैंने हटाया तो सम कितना हुआ 17, करेक्ट. तो 17 हुआ अपना सम इसका एंड इसका सम था 4, करेक्ट. तो 17 मल्टीप्लाइड बाय 4. ओके, सो जो भी आंसर आएगा अपन मैक्सिमम बेसिकली देखेंगे कि कौन से सब ट्री को रिमूव करने के बाद अपना सम जो है वो मैक्सिमम आता है. ओके, तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं बेसिकली, किस अप्रोच से जा सकते हैं. सो इसमें सबसे पहले अपन बेसिकली ये कर सकते हैं कि अपन टोटल का सम निकाल लें. जो भी अपने को ट्री दिया हुआ है उसका सम निकाल लें, करेक्ट. एंड उसमें से हर एक सब ट्री का सम माइनस कर करके देखें कि भाई पहले 4 का माइनस करा, 5 माइनस करा, देन ये पूरे को माइनस करा, करेक्ट. तो जो भी आए मतलब हर एक को रिमूव करते जाएंगे अपन एंड डिफरेंस जो भी टोटल सम माइनस सब ट्री और जो सब ट्री का सम है वो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कौन से इसमें मैक्सिमम आता है, मतलब कौन से सब ट्री को रिमूव करने पे अपना सम मैक्सिमम आता है, करेक्ट. ओके, तो टोटल सम अपन कैसे निकाल सकते हैं कोई सी भी बाइनरी ट्री का. अपने पास 3 मेथड्स है. या तो अपन प्री ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं, या तो इन ऑर्डर, या तो पोस्ट ऑर्डर. सो दिस इज़ द कोड फॉर पोस्ट ऑर्डर. पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है बेसिकली, पहले लेफ़्ट जाते हैं, देन राइट जाते हैं एंड देन अपन रूट पे जाते हैं, करेक्ट. अगर मैं इसको ही प्री ऑर्डर में कन्वर्ट करूँ तो इसको कैसे कर सकता हूँ मैं कि सबसे पहले मैं रूट का सम निकालूँ. ठीक है, यहाँ पे मैंने सम निकाल लिया, फिर मैं लेफ़्ट में गया, राइट में गया और लास्ट में मैंने सम रिटर्न कर दिया. ठीक है, तो ये हो गया अपना प्री ऑर्डर. सो ये बेसिकली क्या करेगा, आइटरेट करेगा एंड ये अपने को ये पूरे ट्री पे आइटरेट करेगा प्री ऑर्डर एंड इट विल कैलकुलेट द टोटल सम ऑफ द दिस बाइनरी ट्री. ठीक है, तो अपने को टोटल सम मिल गया जो भी आया होगा यहाँ पे. इन दिस केस इट इज़ 21. ठीक है, आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन कि ये आइटरेट कैसे करेगा. ठीक है, मतलब प्री ऑर्डर वर्क कैसे करता है दैट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन. बट फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेसिकली. तो ये यहाँ पे मैंने प्री ऑर्डर से टोटल सम कैलकुलेट कर लिया एंड यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं सब ट्री का सम कैलकुलेट कर रहा हूँ, मतलब हर एक सब ट्री का कि 4 है सबसे पहले, 5 है, फिर 2 4 5 है. सो ऐसे करके मैं ये यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ पोस्ट ऑर्डर यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, पोस्ट ऑर्डर यूज़ किया है एंड यहाँ पे सब ट्री का जो भी सम आ रहा है मतलब कि लेफ्ट सम, राइट सम और नोट डॉट वैल्यू. तो यहाँ पे लेफ्ट सम, राइट सम एंड नोट डॉट वैल्यू, तो इन तीनों का सम जो भी आया होगा सब ट्री में एंड
टोटल सम कितना था अपना 21, 21 माइनस ये कितना था 11, तो 21 माइनस 11 इज़ 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय 11, एंड ये मैथ डॉट मैक्स से अपन आंसर स्टोर कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं बेसिकली, एंड लास्ट में अपन आंसर रिटर्न कर रहे हैं विद द मॉड्यूलो। ठीक है, अब अपन देखते हैं बेसिकली कि प्री ऑर्डर वर्क कैसे करता है। ठीक है, ओके। तो प्री ऑर्डर अगर यहाँ पे देखा होगा तो बेसिकली क्या करता है कि सबसे पहले सम करता है, देन लेफ़्ट में जाता है, देन राइट में जाता है, एंड जैसे ही नल आता है तो वो ज़ीरो रिटर्न कर देता है। राइट, यहाँ पे अपन सम ले रहे हैं इसलिए ज़ीरो रिटर्न कर रहे हैं, अदरवाइज अपन डायरेक्ट भी रिटर्न कर सकते थे। ओके, तो अगर अपने को सिर्फ वैल्यू प्रिंट करना होती तो अपन यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट रिटर्न कर सकते थे, बट इन दिस केस वी आर कैलकुलेटिंग द सम, सो वी आर रिटर्निंग ज़ीरो। ठीक है, तो वर्क कैसे करेगा ये बेसिकली, सबसे पहले वन आएगा। ठीक है, मैं वन पे हूँ, लेट्स यूज़ दिस, मैं वन पे हूँ, फिर मैंने वन को लिया। ओके, फिर मैं टू पे गया, तो सबसे पहले सम होता है, राइट, नोट डॉट वैल्यू आती है सबसे पहले, तो ये हो गया अपना टू। ठीक है, टू पे गए, फिर लेफ्ट पे गए वापस, तो फोर पे गए अपन। ठीक है, फिर राइट पे गए तो फिर अपन फाइव पे गए। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया अपना, इसका लेफ्ट कंप्लीट हो गया एंड ये भी रूट भी कंप्लीट हो गया, तो अपन राइट में जाएंगे अब। करेक्ट, राइट में गए अपन, तो नोट डॉट वैल्यू क्या है, थ्री। थ्री, फिर लेफ्ट में गए, नोट डॉट वैल्यू क्या है, सिक्स। फिर लेफ्ट में गए तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, फिर राइट में गए, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो ज़ीरो आ गया यहाँ पे। करेक्ट, तो यहाँ पे आ गया ज़ीरो, तो सिक्स प्लस ज़ीरो है ना, मतलब रिटर्न ज़ीरो हो गया बेसिकली। फिर यहाँ पे गए मतलब ये हो गया, फिर वापस यहाँ पे गए, मतलब ये अपना कंप्लीट हो गया, राइट, रूट लेफ्ट देन राइट, यहाँ पे कंप्लीट हो गया अपना ये, तो दिस विल गिव अस द प्री ऑर्डर से अपन ने सम निकाल लिया। ठीक है, अब बेसिकली ये हो गया अपना प्री ऑर्डर जिसने अपने को टोटल सम दे दिया, विच इज़ इन आवर केस इज 21। ठीक है भाई, अब अपन क्या कर रहे हैं बेसिकली सब ट्री का सम फाइंड कर रहे हैं, राइट। अब सब ट्री में अपन क्या कर रहे हैं बेसिकली कि लेफ्ट सम, राइट सम एंड सब ट्री। ठीक है, लेफ्ट सम, राइट सम एंड सब ट्री। तो सबसे पहले जब मैं रूट पास करूँगा तो मैंने ये वन नोड पास किया यहाँ से, यहाँ पे आया। करेक्ट, नोड डॉट नोड इक्वल टू नल है, नहीं है अभी, तो लेफ्ट सम पे गया। फिर फाइंड सब ट्री से नोड डॉट लेफ्ट कॉल किया, मतलब यहाँ पे गया मैं, राइट, टू पास किया मैंने नोड में, तो यहाँ पे टू आया। फिर मैं फोर पे गया, फिर वापस लेफ्ट गया, राइट, तो फोर पे आया। करेक्ट है, फोर पे आया, फिर वापस लेफ्ट पे गया, तो अब भाई कुछ भी नहीं है, नल है, तो अपन ने ज़ीरो रिटर्न किया यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी राइट में गया तो ज़ीरो रिटर्न किया। ठीक है, तो अपन ये यहाँ पे समझते हैं बेसिकली। तो सब ट्री का सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पोस्ट ऑर्डर यूज़ कर रहे हैं अपन, राइट। तो सबसे पहले उसमें होता है लेफ्ट देन राइट देन सम। ठीक है, तो मैं वन पे था, मैं यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे गया, फिर मैं यहाँ पे गया, तो यहाँ पे क्या आया, इसने मेरे को बेसिकली यहाँ पे नल है, नल ने मेरे को ज़ीरो रिटर्न किया। फिर मैं राइट में गया, तो राइट में भी कुछ नहीं है, मेरे को नल है, तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो रिटर्न किया। और यहाँ पे मेरा फोर था, तो कितना हुआ, फोर प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो। करेक्ट है, तो ये वाले अगर मैं इस सब ट्री को रिमूव करता हूँ तो मेरा सम कितना आ रहा है, फोर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास मान लो सब ट्री आया फोर। ठीक है, तो मैंने आंसर इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स आंसर विच इज़ इनिशियली माइनस इन्फिनिटी, एंड टोटल सम कितना है, 21, 21 माइनस फोर, दैट इज़ 17 एंड मल्टीप्लाइड बाय फोर। तो जो भी आंसर आएगा उसका, उसको अपन आंसर में स्टोर कर लेंगे। करेक्ट है, और अपन ने लास्ट में रिटर्न सब ट्री कर दिया, सब ट्री सम विच इज़ फोर। तो जब रिटर्न किया तो वो कहाँ पे आएगी वैल्यू, यहाँ पे आएगी, राइट। एंड सिमिलरली मैं राइट में जाऊँगा, राइट में जाके मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा, भाई यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है, तो अगर मैं फाइव को रिमूव करता हूँ तो ये क्या होगा, फाइव प्लस ज़ीरो। करेक्ट है, फाइव प्लस ज़ीरो, तो अब मैं 21 में से अगर फाइव माइनस करता हूँ तो कितना आया, 16, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय फाइव, जो भी आंसर आएगा मेरा
वो मैं मैक्स से कैलकुलेट करूँगा कि क्या ये 17 मल्टीप्लाइड बाय 4 से बड़ा है। अगर हाँ है तो इस वाली से आंसर अपडेट हो जाएगा, अदरवाइज़ जो पहले था वही रहेगा। सिमिलरली मैं इसका सम इस वाले को यहाँ से हटाऊँगा एंड इसका टोटल सम कैलकुलेट करूँगा। सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ तो मैं इसका सम कैलकुलेट करूँगा एंड ओवरऑल में से माइनस करके मल्टीप्लाई करके देखूँगा। सो दिस वे वी विल कैलकुलेट द सब ट्री सम एंड सब ट्री सम के साथ साथ यहाँ पे अपन टोटल में से माइनस करते जाएंगे हर एक नोड के साथ एंड अपन बेसिकली आंसर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और लास्ट में अपन फाइंड सब ट्री ये अपन ने कॉल किया था यहाँ से एंड आंसर रिटर्न कर देंगे विद द मॉड्यूलो, बिकॉज अपने को कंडीशन दी हुई है कि यार जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है वो बड़ी वैल्यू हो सकती है, सो दैट्स वाई वी हैव टू रिटर्न इट विद मॉड्यूलो। So that's the solution for today. I hope you have understood it. Thank you.